मध्य प्रदेश को लेकर आंकड़े बन रहे हैं। एक नहीं बल्कि 3 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। तो अंत में आपको दिखाएंगे कि किसकी सरकार बन सकती है, फाइनल आंकड़ा जो सामने आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं दमोह की 4 सीटों के साथ। तो बीजेपी को 3 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 1 सीट की संभावना हो सकती है। भाई छिंदवाड़ा की बात की जाए तो 2018 में सभी 7 सीटों पर छिंदवाड़ा पर कांग्रेस का कब्जा रहा था, लेकिन इस बार 6 सीट कांग्रेस के पक्ष में और 1 सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता यहां पर बीजेपी में शामिल हुए हैं 2018 के बाद, जिसका से यहां पर ज्योतिरादित्य समेत कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए थे। इसके अलावा दतिया से 3 सीटें आती हैं, यहां बीजेपी को 2 सीट की संभावना हो सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। और जिस कहां से बड़े बड़े चेहरे अब केंद्र के भी उतर रहे हैं, उसका फायदा कितना मध्य प्रदेश में उठा पाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह हम पर साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो चुनावी रिजल्ट है वो लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए केंद्र भी यहां पर पूरी तरह से मध्य प्रदेश पर फोकस नजर आ रहा है। वही देवास की 5 सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के पाले में 2 सीट की संभावना यहां पर हो सकती है। धार की 7 सीटें आती हैं, बीजेपी को 2 सीट, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पर कब्जा जमा सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से सामने आ रहा है। गुना की 4 सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस यहां पर 3 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। ग्वालियर की 6 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 3 सीटें, 1 सीट बीएसपी के पाले में भी जा सकती है। यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस से कई बड़े दिग्गज नेता यहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उसका फायदा है कि भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर में फायदा मिल रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। हरदा की 2 सीट की बात की जाए तो 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। कटनी की 4 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीट पर कांग्रेस, यानी सीधे तौर पर आमने सामने की टक्कर कटनी में भी देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहा है। खरगोन की 6 सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को यहां 4 सीटें, 1 सीट अन्य यहां पर बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है, जिस कार्य का अनुमान यहां पर खरगोन को लेकर सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए मंदसौर से 4 सीटें आ जाती हैं, और यहां बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मुरैना से अगर बात की जाए तो 6 सीट आती हैं, और यहां पर बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 4 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मुरैना से यहां पर सभी 6 सीटों पर 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन मुरैना से कुछ बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को यहां चुनावी मैदान में उतारा है। इस कारण से यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन पलड़ा कांग्रेस का एक बार फिर से भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। नरसिंहपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती हैं, 2 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, यानी यहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहां पर जो है अनुमान सामने आ रहे हैं। जबकि नीमच की 3 सीट की बात की जाए तो बीजेपी 2 सीटों पर कमल खिला सकती है, कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए पन्ना से 3 सीटें आती हैं, और यहां पर भी बीजेपी को 2 सीट को, कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए राजस्थान से 4 सीटें आती हैं विधानसभा की, 2 सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिलने वाली है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी हलचल मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। 5 राज्यों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है मध्य प्रदेश, क्योंकि हर किसी की नजर मध्य प्रदेश पर ही देखने को मिल रही है। राजगढ़ से 5 सीटें आती हैं, और बीजेपी को 3 सीटें, 2 सीट पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है, जो अनुमान मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। रतलाम की 5 सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी कुछ हलचल देखने को मिल रही है। रीवा की 8 सीटों पर बात की जाए तो बीजेपी ने यहां पर 2018 में यहां पर सभी 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 6 से 7 सीट मिल सकते हैं, 1 से 2 सीटों पर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान रीवा को लेकर सामने आ रहा है। जबकि सागर से 8 सीटें आती हैं, और सागर में काफी हलचल देखने को मिली है। और मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो सागर जिले से 3 मंत्री आते हैं, जो कि यहां पर बड़े मंत्रियों में नाम है, और ऐसे में माना जा रहा है कि सागर में यहां पर सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा है, लेकिन कुछ सीटों पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर दे सकती है। तो 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। 2018 में 5 सीट पर बीजेपी और 3 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। जबकि सतना की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है, यानी यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सीहोर की 4 सीट की बात की जाए तो चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में भी चारों सीटों पर जीत हासिल की थी, और अनुमान है कि इस बार भी चारों सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। सिवनी की 4 सीट की बात की जाए तो बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। शहडोल की 3 सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 2 सीट मिल सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस यहां पर जो है जीत हासिल कर सकती है।
जबकि शाजापुर की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। शेरपुर की 2 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। एक एक सीट पर यहां पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। सीधे की 4 सीटों में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां पर भी देखने को मिल सकती है। 2-2 सीट यहां पर जो है बड़ी पार्टियों के बीच जा सकती है, यहां पर जो अनुमान दिखाई दे रहा है। शिवपुरी की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पाले में 2 सीटों की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। सिंगरौली की 3 सीटों की बात की जाए तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 2018 में भी भारी रहा था और कांग्रेस के बीच यहां पर कुछ यहां पर आमने सामने की टक्कर जरूर होगी 1-2 सीट पर, लेकिन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। टीकमगढ़ की 4 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीट पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। उज्जैन की 7 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी जो है आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस के पाले में 3 सीटों की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि उमरिया की 2 सीट की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। झाबुआ की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है और जबलपुर की 8 सीटों में से बीजेपी 5 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। इस तरह से इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 9 सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को करीब 5 से 7 सीट मिल सकते हैं, तो यहां पर कांग्रेस को भी 3 से 4 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है, यानी यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के यहां पर चुनावी मैदान मुतंडे से इंदौर में अब सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। जबकि अगर बात की जाए होशंगाबाद की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। छतरपुर की 6 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 2 सीटें, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। 1 सीट पर बीएसपी या पर अन्य के पाले में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बुरहानपुर की 2 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। भोपाल की 7 सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 5 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से दिखाई दे रहा है। भिंड की 5 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें, 1 सीट बीएसपी के पाले में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। बैतूल की 5 सीटों की बात की जाए तो यहां 2 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बड़वानी की 4 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 2-2 सीटें यहां पर दोनों ही पार्टियों के बीच यहां पर देखने को मिल सकती है। बालाघाट की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अनूपपुर की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर मालवा की 2 सीटों की बात की जाए तो 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहां पर अन्य के पाले में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। विदिशा की 5 सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। इसके तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर भी आमने सामने की टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा विदिशा में भारी नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश को लेकर यहां पर सभी जिलों के आंकड़े आपको दिखाएं, किस जिले में किसको बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहां पर टिकट बंटवारा कुछ सीटों पर हो चुका है और कुछ सीटों पर अभी भी बाकी है, तो क्या बड़े चेहरे इन सीटों पर और उतारेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या इसी तर्ज पर कांग्रेस भी यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है मध्य प्रदेश को लेकर 95 से 120 सीट प्लस 10 सीटें माइनस हो सकती हैं, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। बहुमत का आंकड़ा 116 सीटें आता है मध्य प्रदेश को लेकर, जबकि अगर बात की जाए कांग्रेस के लिए 90 से 116 सीटें प्लस माइनस सीटें हो सकती हैं, 10 सीटें यहां पर जो अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि 1 से 4 सीट पर बीएसपी और 3 से 5 सीट पर अन्य भी आ सकता है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। फिर भी आपको बता दें कि जिस कहा से समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर रही है, इसके अलावा यहां पर जो है अन्य पार्टी भी यहां पर ऐलान कर रही, तो इसका नुकसान किसको होगा ये काफी महत्वपूर्ण है। जानकर मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये वोट शेयर कांग्रेस का कम करेंगी, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। फिर भी आपको बता दें कि यहां पर मध्य प्रदेश को लेकर जिस कार के चुनावी वादे हो रहे हैं और जिस कार से मध्य प्रदेश के लिए बड़े बड़े अब नेता भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो इसका फायदा किसे मिलेगा? इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए, सी वोटर ने भी 230 सीटों का मध्य प्रदेश को लेकर ओपिनियन पोल जारी किया था, जिसमें बीजेपी 106 से लेकर 118 सीट पर आ सकती है, जबकि कांग्रेस 108 से 120 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी इस ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर मिल सकती है और इससे यहां पर त्रिकोणीय यानी सीधे तौर पर किंग मेकर की भूमिका में अन्य की सीटें या अगर 5 से 10 सीटें अन्य के पाले में आती हैं
तो फिर ये निर्णायक हो जाती है। इसके अलावा अगर बात कीजिए तो मध्य प्रदेश को लेकर मर्डराइज का ओपिनियन पोल भी 230 सीटों पर सामने आया था, जिसमें बीजेपी 119 से लेकर 129 सीट पर आ सकती है, कांग्रेस 94 से लेकर 104 सीट, अन्य के पक्ष में 4 से 9 सीट की संभावना दिखाई गई है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी बड़ी एजेंसियों के चुनावी आंकड़े आपको दिखाए हैं।